अब आखिर में आपको अंतरिक्ष की परी सुनीता विलियम्स की 9 महीने के बाद पृथ्वी पर हुई वापसी के बारे में बताते हैं। आज सुबह 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के पास समुद्र में सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक सुरक्षित लैंडिंग हो गई। अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी एक ऐसा चुनौतीपूर्ण काम था जिसे नासा नहीं कर पाया, लेकिन इसे इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने करके दिखा दिया। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट आए हैं और इनकी वापसी की प्रक्रिया में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती, क्योंकि इससे अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट था। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक की यात्रा करीब 17 घंटे में पूरी की और इस यात्रा में इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि वापसी के इस मिशन में करीब 7 मिनट के लिए स्पेस एक्स के कंट्रोल सेंटर से ड्रैगन कैप्सूल का संपर्क टूट गया था और इसने नासा और स्पेस एक्स के वैज्ञानिकों को बहुत चिंता में डाल दिया था। लेकिन कुछ ही देर के बाद संपर्क स्थापित हो गया और तब सभी वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से लेकर समुद्र में स्प्लैश डाउन तक का सफर करीब 30 से 40 मिनट का था और यह अंतरिक्ष यात्रा के सबसे संवेदनशील और खतरनाक पल माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस दौरान स्पेसशिप की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ड्रैगन कैप्सूल करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और इस रफ्तार पर उसका बाहरी तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप सोचिए कि यह तापमान इतना ज्यादा था कि इससे लोहा और स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत धातु भी सेकंडों में पिघल जाएगी। इस तापमान की वजह से ड्रैगन कैप्सूल किसी उल्का पिंड की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित थे, क्योंकि अंतरिक्ष यानों को भीषण गर्मी झेलने के लायक बनाया जाता है। इस लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी था इस कैप्सूल की गति को कम करना और इस काम के लिए 4 पैराशूट्स की मदद ली गई। इसमें 2 पैराशूट पहले खुले, जबकि इनकी वजह से रफ्तार कम हो गई तो बाकी के बचे 2 और पैराशूट बाद में खोल दिए गए। चारों पैराशूट्स की मदद से धीरे धीरे इस ड्रैगन कैप्सूल की स्प्लैश डाउन लैंडिंग करवाई गई। ये पूरी प्रक्रिया नासा ने लाइव टेलीकास्ट की थी। अब आप ये तस्वीरें देखिए। Closing X hatch, and I have one. Go ahead. SpaceX bag. It's labeled as good leak check for this. Freedom is free this morning. Sunny Williams and Brooke Wilmore begin their belated The Dragon spacecraft went from orbital 350 to about 119 miles per hour. Inside one of the buckets where the parachutes are located. So you see a great view there of the reefing on those parachutes and splashdown. Crew 9 back on Earth. Are able to pull those out. The recovery vessel there, top of the Dragon capsule. Earlier, wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. This is when a SpaceX recovery personnel actually works to every Dragon spacecraft when it returns. They're between Dolphin Cam back again at the aft end of 7 p.m. Pacific time, as obviously they splash. Side hatch sealed. This is part of. Generally speaking, Crew 9, some happy waves, smiles all around, back on Earth. And that is NASA astronaut Nick. Had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. जिंदगी कई बार बड़े बड़े सरप्राइज देती है। ये लोग 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे और 9 महीने के बाद वापस लौटे हैं। ये ऐसी यात्रा थी जिसकी रिटर्न टिकट इनसे खो गई थी।
आज आपको वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए जिसमें सुनीता विलियम्स को स्पेस कैप्सूल से बाहर निकाला गया, और ये तस्वीरें बताती हैं कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद पृथ्वी के माहौल को अपनाना इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कितना मुश्किल होता है। जब सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला गया तो वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। 2 लोगों ने बड़ी मेहनत से उन्हें उठाया और फिर एक व्हील चेयर पर बैठाया। सुनीता विलियम्स समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों का यही हाल था, कोई भी अपने शरीर का वजन नहीं उठा पा रहा था। इसका कारण है लंबे समय तक अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहना। अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से इंसान के शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। दिमाग गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना भूल जाता है। ज्यादा दिनों तक जीरो ग्रेविटी में रहने से शरीर की ताकत बहुत कम होने लगती है, और इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री शारीरिक रूप से किसी नवजात बच्चे की तरह हो जाते हैं। उन्हें हर काम में दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। वो अपना वजन ठीक से उठा नहीं पाते, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें उठाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है।